नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल नहीं जेल है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रचना के मम्मी पापा ने रचना के लिए लड़का पसंद कर लिया। जब वो लड़का देखकर घर आए तो बहुत खुश थे और सबसे बोले, हमें तो लड़के से ज़्यादा लड़के की माँ और बहन पसंद आए। कितने खुले विचारों के हैं। हमारी रचना को मायका याद भी नहीं आएगा। रचना की माँ बोली। रचना की सास प्रोफेसर है और बेटी भी नौकरी कर रही है। बेटियों को आगे पढ़ाने वाले जब इतने उच्च विचार है तो बेटे की परवरिश भी उच्चतम हुई होगी। रचना को तो मनचाहा घर मिलेगा। और यही बात करते बात पक्की हुई और फिर चट मंगनी और पट शादी। एक ही महीने में रचना सुमित की दुल्हन बनकर आ गई। रचना बेहद प्रसन्न और खिली खिली है कि जहां उसे ऊंचे ख्याल वाली सास और ननद मिले हैं, उसे मनपसंद कपड़े पहनने को मिलेंगे। ननद भी उसकी ही बराबर की बिल्कुल सहेली जैसी है। अभी सोचते हुए रचना का मन प्रफुल्लित हो ही रहा था कि तभी रचना की सास कामना जी बोली, रचना बहू, जाओ जाकर दूसरे कपड़े पहनकर आओ, मुँह दिखाई की रस्म है। जी मम्मी जी, कहते हुए सोचने लगी, अब ये लहंगा बहुत भारी लग रहा है, अनकंफर्टेबल है, चलो सूट पहन लेती हूँ। मगर और हाँ बहू, साड़ी ही पहनना, आस पड़ोस की औरतें आएंगी, बढ़िया सी बनारसी साड़ी पहन कर आओ। कहते कामना जी ने रचना के नन्हे से दिल के टुकड़े कर दिए हो। ओहो साड़ी, मगर ये तो नाइंसाफ़ी है। शादी से पहले तो कहा था जो मन आए वो पहन सकती है और अब साड़ी के अलावा कुछ पहनने नहीं देती। सोचते हुए रचना का मुँह उतर गया। फिर तो रचना जब जब सूट पहनने के लिए पूछती, कामना जी खड़ी हो जाती, साड़ी पहनने का फरमान सुना देती। बहू तुम्हें बता दूं, हमारी यहाँ बहुएं साड़ी ही पहनती है और हाँ, साथ में सर भी ढककर रहती है। ये क्या दूसरी बार भी नाइंसाफ़ी। दूर तक मानो रचना के दिल के टुकड़े बिखरे पड़े हो। यही करते करते 3 साल बीत गए। रचना को ना तो साड़ी और ना ही सर ढकने से निजात मिली। दोनों सास ननद उसकी सोच के विपरीत निकली। इतना ही नहीं, जरा कहीं रचना का सर से पल्ला सरका और कामना जी का बड़बड़ाना, रचना को ताना मारना उसके मन को छलनी कर देता। उसके मन में कड़वाहट पैदा होने लगी। वो अपने घर में भी किसी को क्या बताए। सुमित से बोली तो वो भी कामना जी की बोली बोलने लगा। हमारे यहाँ बहुएं ऐसे ही रहती है, मगर ये बात आप लोगों ने क्यों छिपाई? ये तो नाइंसाफ़ी है। कहते हुए रचना गुस्सा हो गई। नाइंसाफ़ी कैसी? ये तो हर बहू करती है। दो टूक सा जवाब दे सुमित इधर उधर हो जाता। ये भी कोई कहने वाली बात है? अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब नाइंसाफ़ी खुद इनके साथ होगी तब पता चलेगा। आखिर इस नाइंसाफ़ी का बदला मैं नहीं, स्वयं भगवान लेगा इनसे। परेशान हो उसके मन में कामना जी का किया गया ये धोखा बैठ गया। उसने कामना जी और ननद से बात करना बंद कर दिया और सबसे ज़्यादा तो सुमित पर गुस्सा आता। अब रचना पुरानी हो चुकी थी तो सुमित को बात बात में बोल भी देती। जब अभी तक बहुओं को लेकर उनके पहनने और सर ढकने वाली सोच ही ना बदल पाए हो तो ये किस बात की नौकरी कर रही है और बेटी को नौकरी करा रही है। सोच तो वही अनपढ़ वाली सी है। सुमित इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि उसका काम निकल चुका था। अब शादी हो गई, फिर बीवी कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है। इधर रचना की ननद सुरभि की अब रिश्ते की बात होने लगी। लड़का तो हम ऐसा ढूंढेंगे कि हमारी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उसे मन का पहनने की आज़ादी हो, अपनेपन से उठ बैठ सके। कामना जी, सुमित और सुरभि सब लोग इस तरह का रिश्ता चाहते, जिसे देख रचना मन ही मन सोचकर दुखी हो जाती। कभी मैंने और मेरे माँ पापा ने भी मेरे लिए ऐसा ही घर चाहा था
कितने अरमान सजाए थे, सब नौटंकी थी। खुद अपने घर में ऐसा माहौल बना रखा है और बेटी के लिए सुहाने सपने देख रहे हैं। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सबकी सोच बहुओं को लेकर एक ही है। सुरभि की शादी की बात आखिर पक्की हो गई। लड़का बिजनेसमैन है और बहुत ऊंचे खानदान से है। पहनने ओढ़ने पर कोई भी पाबंदी नहीं, जींस भी पहन सकती है। दोनों की जोड़ी भी बेहद खूबसूरत है। शादी हो जाती है। कामना जी और सुमित चैन की सांस लेते हैं। मगर अचानक 1 महीने बाद ही सुरभि अपना सूटकेस उठाए वापस मायके आ जाती है। मम्मी, भैया, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। गुस्से से भरी सुरभि अंदर दाखिल हुई तो रचना के भी कान खड़े हो गए। अरे मगर बताएगी भी, क्या हुआ? सुमित झुंझलाते हुए बोला, मेरे साथ क्या? ये धोखा इन्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये मेरे ऊपर जबरदस्ती कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते। मुझे कमलेश से तलाक चाहिए। सुरभि आवेग में बोली। धोखा? कैसा धोखा? कामना जी ने हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी, जिस कमलेश को हमने ऊंची सोच वाला समझा वो तो निहायती पिछड़ा हुआ निकला। कहता है तुम नौकरी करती होगी अपने ऑफिस में, यहाँ घर में तुम और बहुओं की तरह सर ढककर साड़ी पहनकर रहोगी। जब वहाँ जाया करो तो पर्दा हटा लिया करो। अब आप ही बताइए, सोते जागते उठते बैठते मैं ना ठीक तरह से तैयार हो पाती हूँ, ना ही चैन से नौकरी कर पा रही हूँ। कभी ये पहनो, कभी वो पहनो, हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनने। हद हो गई है। काम है, कभी रात बिरात भी हो जाती है। देर रात तक घर आई तो उस पर तांडव करने लगते हैं। ससुराल नहीं जेल है वो। मम्मी, अब मैं भाभी का दर्द समझी। आपने और सुमित भैया ने भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं तो 1 महीना भी ना रुक पाई और वो बेचारी तो आज तक भी झेल रही है। सब आपके ताने, आपके विचार, कठपुतली बना दिया है उन्हें आप सबने मिलकर। और भाभी, आप ही मम्मी और भैया की गलत बातों का साथ देती रही। कम से कम चैन से जीने के लिए तो हौसला दिखाती। गलत बात जितनी किसी के साथ करना गलत है, उतना ही गलत बात सहना भी गलत है। मम्मी, भैया, अब आप रचना भाभी को इस तरह सर ढकने और साड़ी पहनने के बंधन से आज़ाद करिए। आप प्रोफेसर किस बात की है? मम्मी, जब अपनी ये सोच को ही आज़ाद ना कर पाई तो मैं तो वापस भी ना जाऊंगी। या तो कमलेश मुझे इस वाहियात बंधन से आज़ाद करे, नहीं तो फिर मैं हम दोनों को इस विवाह के बंधन से मुक्त कर दूंगी। एक सांस में ये सुरभि क्या बोल गई। सुरभि की बात पर रचना का दर्द उमड़ पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। कामना जी और सुमित निरुत्तर थे। आज बेटी के साथ वही अन्याय हुआ जो उन्होंने रचना के साथ किया। बहू, इधर आओ। अब तुम्हें हमारी घटिया सोच अपने कंधों पर ढोने की ज़रूरत नहीं। आज से हम तुम्हें इस सर ढकने और साड़ी पहनने वाले बंधन से आज़ाद करते हैं। कहते हुए कामना जी ने रचना के सर पर लिया पल्ला सदा के लिए हटा दिया। आज रचना की आंखों में भी एक नई चमक दिख रही है। अब वो भी ससुराल को अपना घर समझ सकती थी। बगैर पाबंदी अपनेपन से उठ बैठ सकती थी। अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती थी। कभी साड़ी, कभी सूट, कभी जींस, वो भी बिना सर ढके। सुमित और रचना का रिश्ता सुधरने लगा था। ना नुकर करते हुए कमलेश और उसके घरवालों ने भी सुरभि पर से ये प्रतिबंध हटा दिया और वो भी अपनी गृहस्थी में सुखी हो गई।